आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में असत्य है। आपके ऑप्शन है ए, श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन थी। बी, उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी। सी, श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण रखा करती थी। या डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। सही उत्तर है डी, श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर भारत में प्रचलित थी। आपका प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। आपके ऑप्शन है ए 6, बी 7, सी 8 या डी 9। सही उत्तर है सी 8। आपका प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी नर्मदा या डी कृष्णा। सही उत्तर है बी यमुना। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए कंबोज, राजपुर हाटक, बी अश्मक, पोतन पोटिल, सी शूरसेन कौशाम्बी या डी कौशल श्रावस्ती। सही उत्तर है सी शूरसेन कौशाम्बी। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। ए, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। बी, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। कूट ए, दोनों ए और बी गलत हैं। बी, दोनों ए और बी सही हैं। सी, ए सही है जबकि बी गलत है। या डी, ए गलत है जबकि बी सही है। सही उत्तर है बी, दोनों ए और बी सही हैं। आपका प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था। आपके ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी चंद्रप्रद्योत, सी प्रसेनजीत या डी उदयन। सही उत्तर है ए बिंबिसार। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला नंदवंश, दूसरा शुंग वंश, तीसरा मौर्य वंश, चौथा हिरण्यक वंश। उत्तर निम्न कूटों में से चुनिए। ए 2, 1, 4 व 3, बी 4, 1, 3 एवं 2, सी 3, 2, 1 एवं 4 या डी 1, 3, 4 एवं 2। सही उत्तर है बी 4, 1, 3 एवं 2। हिरण्यक वंश, नंदवंश, मौर्य वंश एवं शुंग वंश। आपका प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। आपके ऑप्शन है ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, बी रोमनदेई स्तंभ अभिलेख, सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। सही उत्तर है ए खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। आपका प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। आपके ऑप्शन है ए मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त या डी कुषाण। सही उत्तर है ए मौर्य। आपका प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए बिंदुसार, बी अजातशत्रु, सी कालाशोक या डी महापद्मनंद। सही उत्तर है डी महापद्मनंद। आपका प्रश्न है, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। आपके ऑप्शन है ए महापद्मनंद, बी धनानंद, सी नंदीवर्धन या डी महानंदिन। सही उत्तर है ए महापद्मनंद। आपका प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था। आपके ऑप्शन है ए बिंबिसार के, बी अजातशत्रु के, सी उदयभद्र के या डी शिशुनाग के। सही उत्तर है डी शिशुनाग के।